अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आज हम हैशटैग्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं होगी आपको कि जैसे जो सूरत हाल आपको पहले जो मालूमात पता है वही मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपके साथ न्यू वेज डिस्कस करूँगा। मैं फ़ेसबुक के हवाले से आज हैशटैग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप नहीं जानते कि हैशटैग्स क्या होते हैं, अगर आप नहीं जानते कि हैशटैग्स कहाँ से फाइंड किए जाएँ, अगर आप नहीं जानते कि हैशटैग्स कैसे यूज़ किए जाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ जानते हैं लेकिन बाकी चीज़ें नहीं जानते, मैं आपको वो टूल्स नहीं बताने वाला जो कि हर जगह से आपको पता चलता है कि इन टूल्स के साथ आप हैशटैग रिसर्च करें। मैं आपको बिल्कुल एक न्यू सी चीज़ बताऊंगा। इंशाल्लाह दो टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा, एक आप जानते होंगे और दूसरा जो इंशाल्लाह शेयर करूंगा वो आपको नहीं पता होगा और बहुत ही मज़े का टूल है जो कि थोड़ा सा ट्रायल आपको देता है। लेकिन अगर आपने एक दो पोस्ट के लिए डेली करना हो तो फिर तो आप फ्री में उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा करना हो तो फिर आप पेड पे भी जा सकते हैं। लेकिन कमाल की चीज़ है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हैशटैग्स क्या होते हैं। ये उनके लिए है जो कि हैशटैग्स के बारे में जानते नहीं है, जिनकी कन्फ्यूजन है कि हैशटैग्स क्या होते हैं। यार हमने कीवर्ड्स के बारे में तो सुन लिया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है और उसका प्रोसेस सारा हमने समझ लिया। लेकिन आज हमने देखना है कि हैशटैग्स क्या होते हैं। कुछ लोगों के जहन में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि एक नया अजीब सा नाम है और वो सर्च भी करते हैं कि हैशटैग्स क्या होता है, हमें पता चले। तो जिस तरह से आप एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि कीवर्ड यूजेज या कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बताई है, उस तरह से आप एक कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये हेमिंगवे एडिटर लिखा हुआ है तो हेमिंगवे आप फर्ज करें कि ये एक आपका कीवर्ड है। इसी तरह का ये इसको कीवर्ड बोलते हैं। ये आपका कीवर्ड आ गया और है ये आपका, जैसा कि ये हैशटैग लिखा हुआ है, इसको ही आप अपना कीवर्ड कंसिडर कर लें तो ये एक आपका कीवर्ड हो जाएगा। हैशटैग्स भी इसी तरह के कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स कैसे बनते हैं, अगर हमने लिखा ना, ये मैंने लिखा हैशटैग्स तो ये बन गया कीवर्ड, ठीक है, ये आपका कीवर्ड बन गया। लेकिन इसके पीछे मैंने अगर हैश लगा दिया तो ये हैशटैग बन गया। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी, यकीनन उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि अगर आप इस हैश का साइन हटा के अगर आप इसको लिखेंगे तो ये आपका कीवर्ड होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ हैश का साइन लगा देंगे जैसा कि इस तरह से, तो ये एक आपका हैशटैग बन जाएगा। तो हैशटैग बहुत ही मज़े की चीज़ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो करने के लिए हैशटैग ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक पे हैशटैग्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फेसबुक के हवाले से चल रहा है। तो मैं आपको आज टोटली फेसबुक पे हैशटैग्स इस्तेमाल करना बताऊंगा, फेसबुक के लिए हैशटैग रिसर्च करना बताऊंगा। रिसर्च तो आप एक ही मेथड होता है रिसर्च करने का, आप रिसर्च एक ही मेथड से करते हैं और यूज़ फिर आप एक डिफरेंट मेथड होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए यूज़ करते हैं। क्योंकि कुछ हैशटैग्स जो होते हैं जो फेसबुक पे ट्रेंडिंग में होते हैं, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में नहीं होते। इस तरह के हैशटैग्स को आपने सेपरेट करना होता है और आपने चेक करना होता है कि कौन सा हैशटैग जो है हमारे लिए बेस्ट है और कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए बेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि व्हाट आर हैशटैग्स, हैशटैग्स क्या होते हैं, आपको पता चल गया कि हैशटैग्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट हैशटैग। हैशटैग्स फाइंड करने के लिए आप अगर यहाँ पे गूगल पे लिखे ना हैशटैग फाइंडर, ये आपने लिखा हैशटैग फाइंडर, तो यहाँ पे आपको बेहिसाब टूल्स मिल जाएंगे। जो भी टूल्स आप देखें ना, यहाँ पे बेहिसाबो किताब आपको टूल्स मिल जाएंगे, जो कि जिनमें से दो टूल्स मैं आपको करवाऊंगा जो कि बहुत ही मज़े के टूल्स हैं। एक आपको यकीनन आपको पता होगा कि यहाँ पे ऑल हैशटैग्स के नाम से टूल है। ऑल हैशटैग आप लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा all-hashtag.com। ये आपका एक टूल आ गया। यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड हो, जो भी आपका, आप देखिए कि अगर आप फाइवर के हवाले से बात कर रहे हैं, अपवर्क के हवाले से बात कर रहे हैं, फेसबुक, जैसे कि हम फेसबुक के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक। हमने फेसबुक लिखा तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक रैंडम आ रहा है, एक टॉप आ रहा है, एक लाइव आ रहा है। तो रैंडम ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के आ जाएंगे, टॉप भी आ जाएंगे, लाइव भी आ जाएंगे, पुराने भी आ जाएंगे, नए भी आ जाएंगे। तो अगर हम टॉप पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे ये होगा कि जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में होंगे वो आ जाएंगे। वो टाइम पीरियड नहीं होगा कि कौन से टाइम में ये ट्रेंडिंग में थे और कौन से टाइम में ये लो थे। तो जब हम सर्च करते हैं, इसमें हैशटैग सर्च करते हैं ऑल हैशटैग में, तो यहाँ पे लाइव का ऑप्शन है, ये हमारे पास है। लाइव को हम सिलेक्ट करते हैं और जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। लाइव को हम कैसे क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम वो वाले हैशटैग्स लेना चाहते हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो ये आप देखें बेस्ट लाइव हैशटैग्स, ये आपको 30 हैशटैग्स बता रहे हैं और नीचे अगर देखें तो ये भी आपको 30 हैशटैग्स बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे चलें तो बेस्ट सिमिलर
सिमिलर हैशटैग्स, ये भी आपको 30 और नीचे भी इसी तरह के और बेस्ट सिमिलर ये कीवर्ड्स और इस तरह की ये आपको हैशटैग्स बता रहे हैं। तो आप इनमें से जो भी आपके रेलिवेंट होंगे ना उनको आप सिलेक्ट करें, ठीक है। आप उनको सिलेक्ट करें। फर्स्ट करेंगे आप फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। फेसबुक मार्केटिंग आगे आपके सामने आगे। इसके बाद देखिए तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग आ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बाद फेसबुक एड्स जहाँ पे ढूंढ लें, ठीक है। ये अगर आप देखें तो मैं अगर ट्रेनिंग की बात कर दूँ तो मैं इसको फेसबुक मार्केटिंग ट्रेनिंग इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं कोर्स करवा रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं इस तरह की कीवर्ड यूज़ करूँगा। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सर्विसेज बेस पे कीवर्ड्स यहाँ पे हैशटैग्स जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी आपके कीवर्ड्स होते हैं, लोग इनको भी सर्च करके आपकी पहुँच तक पहुँचते हैं, क्योंकि हैशटैग एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर हैशटैग अपनी पोस्ट पे लगा देंगे, जो पोस्ट शेयर करेंगे अपने पेज पे, वो आपके पेज पे तो लाइव होगी ही होगी, लेकिन जो आप हैशटैग्स लगाएंगे, जो बंदा वो हैशटैग सर्च करेगा आपकी पोस्ट वहाँ पे भी अपीयर होगी। तो आपका ये बेनिफिट्स हो जाएगा कि जब जो बाहर से लोग आएंगे उन तक आपकी पोस्ट जो है रीच होगी, आपकी पोस्ट की रीच बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ने का चांस है, फॉलोअर से इंक्रीज होने का चांस है। तो यही व्हाइट हैट मेथड्स होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं जिनमें मैं व्हाइट हैट मेथड्स बताऊंगा, जिनके जरिए आप जो है ना अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं ऑर्गेनिकली। पेड, एक तो पेड होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, तो ये भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। तो दूसरा, अगर यहाँ पे टूल्स की बात की जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजे का टूल है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, यही समझें कि उसको शो करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि वो टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप यहाँ पे लिखें इनफ्लेक्ट हैशटैग्स। इनफ्लेक्ट हैशटैग्स ये आपके सामने आ गया जी। इनफ्लेक्ट हैशटैग्स अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें, ये आप लिखें जी फेसबुक। ये आपने फेसबुक लिखा, यहाँ पे आप इसको जनरेट बाय फोटो भी कर सकते हैं, जनरेट बाय पोस्ट यूआरएल। अगर आप देख सकते हैं कि किसी पोस्ट पे कोई हैशटैग लगा हुआ है तो उस पोस्ट का यूआरएल आप यहाँ पे दें तो ये यहाँ पे आपको निकाल देगा। मैं अपने जो हैशटैग रिसर्च होती है वो इसी से ही करता हूँ। यहाँ पे आप फेसबुक लिख के जनरेट हैशटैग्स, इस पे आपने क्लिक किया तो ये आपको 20 to 30 सेकंड्स में ये आपको रिजल्ट्स बता देगा, क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो फ्री ट्रायल में ये मुझे अभी और नहीं दे रहा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। तो आप इसको जब करेंगे तो ये आपको सारे बताएगा कि कौन से जो हैं फ्रीक्वेंट हार्ड है। कंपटीशन की बात हो रही है कि हार्ड है, ठीक है, इनमें ज़्यादा लोग जो हैं पोस्ट करते हैं तो आप इनसे अवॉइड करें। उसके बाद रेयर, इजी का अगर देखा जाए तो फेसबुक कूड्स आ रहा है, फेसबुक बिजनेस आ रहा है, फेसबुक पेजेस मार्केटिंग। आपने इनमें से अच्छे जो हैशटैग्स हैं आपने इनमें से ढूंढ लेने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए हैशटैग ट्रेंड्स, हैशटैग ट्रेंड्स में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे ट्रेंड्स देख सकते हैं कि टुडे, आज का हैशटैग ट्रेंड कौन सा है। आप आज के हैशटैग ट्रेंड में देखें तो ये आपको यहाँ से भी बहुत से कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत से अच्छे हैशटैग्स मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट 7 डेज देखना चाहें तो लास्ट 7 डेज देख लें और यहाँ से ट्रेंडिंग हैशटैग्स जो है आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और आपने जो नेक्स्ट चीज़ बत्ती है हमारे पास वो है हाउ टू यूज़ हैशटैग्स। तो हैशटैग्स आपने यूज़ कैसे करने हैं कि आपने फेसबुक पेज पे अपने जो पोस्ट लाइव करनी है उस पर 2 से 3 या 5, हद से हद 5 आपने हैशटैग्स लगाने हैं, और वो वाले हैशटैग्स लगाने हैं जो कि आपको इजी यहाँ पे नज़र आए। ये आपको कंपटीशन जो बता रहा है ना, मैंने आपको दिखाया था कंपटीशन जो आपको नज़र आ रहा था, उस पे आपने कंपटीशन चेक करना है। अभी तो ये दोबारा से फिर रिसर्च करनी पड़ेगी, आप उसको कंपटीशन चेक करना है जो ईजी आ रहे हों हैशटैग, आप देख सकते हैं आप। और उसके बाद वो वाले हैशटैग आप उठाएं, यहाँ पे आए फेसबुक पे आने के बाद अब यहाँ पे उस हैशटैग को सर्च करें। हैशटैग को सर्च करने के बाद जैसा कि मैं देखता हूँ यहाँ पे फेसबुक एड्स मैंने सर्च किया, ये आप देखिए तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये फेसबुक एड्स के हवाले से जो पोस्ट हैं वो आपको नज़र आ रही है। और नीचे अगर देखें तो ये पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं। तो आप अगर देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये 24 सितंबर की जो पोस्ट है ये ऊपर आ रही है और 8 अक्टूबर की पोस्ट जो है नीचे आ रही है। तो ये क्या सीन है, ये 16 जनवरी की पोस्ट आ रही है। तो ये इस तरह से क्यों हो रहा है, ये ऊपर पोस्ट इसलिए आ रही है कि इसकी इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ये नीचे आ रही है क्योंकि ये रिसेंटली पोस्टेड है, और ये भी नीचे इसके नीचे आ रही है क्योंकि इसकी भी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वरना ये बहुत नीचे चली गई होती क्योंकि ये जनवरी में पोस्ट की गई थी। यहाँ पे आप देखें इसने ये हैशटैग यूज़ किया हुआ है फेसबुक हैशटैग, इसलिए ये अपीयर हो रहा है यहाँ पे, वरना हम कहाँ जानते थे कि मोहम्मद दानिश रफ़ीक कौन है, हम कैसे इस तक पहुँचेंगे। तो अब हमने देख लिया कि इसने को पोस्ट किया, हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम इसको हुज़ैफ़ा अरफात को कैसे जानते थे
कि ये कौन है, ठीक है। इसने भी यहाँ पे यूज़ की हुआ है फेसबुक एड्स, तो यहाँ पे इसका भी हमने चेक कर लिया कि ये इसने भी हैशटैग यूज़ किया हो। या अगर हम इसको देखें तो आशिर शेख को हम कैसे जानते थे, इसकी पोस्ट हम कैसे इसकी पोस्ट तक हम कैसे पहुँच सकते थे, तो यहाँ पे देखें तो इसने भी ये एड्स यूज़ किए हुए है, फेसबुक एड्स लिखा हुआ और साथ शॉपिफाई। तो शॉपिफाई भी कोई हैशटैग्स के साथ सर्च करेगा तो उसमें भी ये अपीयर हो जाएगा। ये एक हैशटैग की स्ट्रेटेजी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी काफ़ी टाइम से, तो ये लेट हो रही थी। इसमें मैंने आपको आज बताया कि हैशटैग्स क्या होते हैं, आपने अच्छे हैशटैग्स कैसे सर्च करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने हैशटैग्स को यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपने 3 से 5 हैशटैग्स जो है यूज़ करने। 3 से 5 हैशटैग से ज़्यादा आपने एक पोस्ट में नहीं यूज़ करने, क्योंकि वो आपकी पोस्ट जो है फ्लैग्ड हो जाती है, वो एक स्पैम बन जाता है कि इस बंदे ने विदाउट एनी स्ट्रेटजी इतने जितने हैशटैग्स इसको आते थे इसने यहाँ पे पेस्ट करता गया। जैसा कि आप देखें कि आप यहाँ पे आए, आपने ये रिसर्च की और यहाँ पे जितने ये हैशटैग्स आ रहे हैं ये सारे आप यहाँ से कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें कि मेरी जो पोस्ट है वो ज़्यादा रैंक होगी और इसमें ज़्यादा इंगेजमेंट और रीच आएगी। तो इस तरह से कोई नहीं होता, आपकी पोस्ट बिल्कुल ही फ्लैग्ड हो जाएगी और आपकी पोस्ट बिल्कुल ही नीचे कर देगा फेसबुक, क्योंकि फेसबुक काफ़ी स्ट्रिक्ट है और आपने स्ट्रेटजी के साथ यूज़ करना है। 3 से 5, अगर आपने 3 से 5 हैशटैग्स एक पोस्ट में यूज़ किए हैं तो नेक्स्ट पोस्ट में वो वाले हैशटैग्स यूज़ करने से अवॉइड करें, बल्कि और हैशटैग्स यूज़ करें जो कि उसके साथ रेलिवेंट हो, ठीक है, जो आपके टॉपिक को भी टच करते हों और दूसरे हैशटैग्स के टॉपिक को भी टच करते हों। तो इस तरह से आपकी जो पोस्ट है वो अननोन पर्सनस तक भी जाएगी और उससे आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, इंगेजमेंट्स मिलेगी और रीच भी मिलेगी। और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको यकीनन यहाँ से बिजनेस भी मिलेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करेंगे तो तभी हम दूसरे प्लेटफॉर्म से जान छुड़ाएंगे। क्योंकि फ्रीलांसिंग करते करते आप थक गए होंगे, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे फाइवर पे, अपवर पे, तो आप चाहते होंगे कि डायरेक्ट ऑर्डर्स आएँ। तो डायरेक्ट ऑर्डर्स ऐसे ही आएंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो शो करेंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप इनको यूज़ करें और इन पे एक्टिव रहें। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।